जय मां काली। मां काली महाकाली की उत्पत्ति और उनके प्रमुख युद्ध से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा इस प्रकार है। मां काली की उत्पत्ति की कथा। रक्तबीज वध। प्राचीन काल में रक्तबीज नामक एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था, जिसने अपने तप से यह वरदान प्राप्त किया था कि जब उसके शरीर से रक्त की एक भी बूंद जमीन पर गिरेगी तो उस एक बूंद से तुरंत उसी के जैसा एक और रक्तबीज उत्पन्न हो जाएगा। एक देवताओं पर आतंक। इस वरदान के कारण रक्तबीज ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। वह देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार करने लगा। देवताओं ने हार मानकर सहायता के लिए मां दुर्गा, देवी चंडिका का आह्वान किया। दो देवी दुर्गा का युद्ध। मां दुर्गा ने असुरों का संहार करना शुरू किया। जब वह रक्तबीज से युद्ध कर रही थीं, तब उन्होंने देखा कि जैसे ही उनके अस्त्र से रक्तबीज घायल होता, उसके रक्त की बूंदें जमीन पर गिरती और तुरंत हजारों रक्तबीज पैदा हो जाते। इससे युद्ध और भी विकराल हो गया और असुरों की संख्या कम होने के बजाय बढ़ने लगी। 3 महाकाली का प्राकट्य। जब यह स्थिति बनी तो मां दुर्गा अत्यधिक क्रोधित हुईं। उस परम क्रोध के क्षण में मां दुर्गा के ललाट माथे से महाकाली का प्राकट्य हुआ। स्वरूप। महाकाली का स्वरूप अत्यंत भयंकर और विकराल था। उनका वर्ण रंग काजल के समान काला था, नेत्र लाल थे, जीभ बाहर निकली हुई थी और वह नरमुंडों मानव खोपड़ियों की माला तथा बाघ की खाल के वस्त्र धारण किए हुए थीं। उनके हाथ में खड्ग, तलवार और खप्पर एक पात्र था। 4 रक्तबीज का संहार। मां काली ने भीषण गर्जना करते हुए युद्धभूमि में प्रवेश किया। उन्होंने मां दुर्गा से कहा कि आप असुरों को मारें और मैं सुनिश्चित करूंगी कि रक्तबीज का एक भी रक्त जमीन पर न गिरे। जब मां दुर्गा असुरों को मारती तो मां काली अपनी विशाल जीभ को युद्धभूमि में फैला देती। वह रक्तबीज के रक्त की एक एक बूंद को जमीन पर गिरने से पहले ही अपनी जीभ से चाट जाती थीं। इतना ही नहीं, वह नए उत्पन्न हुए रक्तबीजों को भी क्षण भर में निगल जाती थीं। अंततः जब रक्तबीज का सारा रक्त सूख गया तो वह शक्तिहीन हो गया और मां दुर्गा ने उसका वध कर दिया। 5 क्रोध पर नियंत्रण। रक्तबीज का वध कर कांपने लगी और सभी लोग जलने लगे। देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे महाकाली के क्रोध को शांत करें। भगवान शिव ने